हिंदू धर्म में 4 युगों को माना जाता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग। इस 4 युगों में सबसे अंत वाला युग यानी कल युग चल रहा है। सतयुग में देवता, किन्नर और गंधर्व धरती पर निवास किया करते थे। वहीं त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ था, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि कल युग में एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरी धरती पाप और अन्याय से भर जाएगी। इस समय कल युग चल रहा है। कलयुग का मतलब काला युग, कलेश का युग। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। आज की इस वीडियो में हम युगों की आयु और भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में कही गई बातें जो आज सच हो रही हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। पर उससे पहले हमारे इस मिस्ट्री बिहाइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से जुड़ी कई रहस्यों को उजागर किया है। इनमें सबसे दिलचस्प है कलयुग की कहानी। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में कलयुग की उम्र 4,32,000 मनुष्य वर्ष बताई गई है। आइए जानते हैं अलग अलग ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। द्वापर युग की समाप्ति के बाद कलयुग के 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसके मुताबिक अभी भी कलयुग के 4,27,000 वर्ष बाकी है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ये युग 10,000 साल का है। इस दौरान धीरे धीरे मनुष्य जाति का पतन होने लगेगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र केवल 20 वर्ष रह जाएगी और तब धरती पर चारों ओर ईर्ष्या व द्वेष बढ़ जाएगा। मनुष्य असत्य कामों की ओर असगर होने लगेगा। धरती पर धर्म पर अधर्म का बोलबाला होने लगेगा। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर अवतार लेंगे। भगवान विष्णु के धरती पर इस अवतार का नाम कल्कि अवतार होगा। देवी भागवत कथा के अनुसार कलयुग की आयु 10 वर्ष की है। जब इसके आधे वर्ष पूरे हो जाएंगे तो नदियां सूखने लगेंगी। ग्रंथों की भाषा में कहे तो मौजूदा वक्त में बैकुंठ चली जाएंगी। 10,000 वर्ष के बाद भी एक ऐसा समय आएगा जब शिव, शक्ति, साधु, तीर्थ, पूजा पाठ सभी भारत से चले जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। साथ ही गीता में कर्म, अर्थ और जीवन जीने का एक अद्भुत ज्ञान है। इसके साथ ही भगवान ने गीता में उपदेश देकर लोगों को जीवन जीने की कला के बारे में भी बताया है। इसके अलावा द्वापर युग के अंत में भी भगवान ने कलयुग के लिए कुछ बातें कही थी जो आज के समय में सच हो रही है। उसमें से सबसे पहला है कलयुग में अर्थ, धर्म, सत्यविदता, स्वच्छता, दया, जीवन जीने की अवधि, शारीरिक शक्ति और समृद्धि सभी दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। आज के समय में अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को कम करता जा रहा है। दूसरा, कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। तीसरा, इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। वहीं व्यवहार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। चौथा, जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों में सही न्याय नहीं मिल सकेगा। साथ ही जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो ही इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। पांचवा, इस युग में लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेंगी। छठा, लोग दूर की नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का एकमात्र लक्ष्य रह जाएगा। सातवां, कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिसे सूखा पड़ जाएगा। साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, तो कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे।
8वां, इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। वहीं इस युग में विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। 9वां, धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखाने और दिखावे के लिए ही किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से बढ़ जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। 10वां, अकाल और अत्याधिक कार्यों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज तक खाने को मजबूर हो जाएंगे। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कलयुग की कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलवाएंगे। जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब सृष्टि अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेगी। प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फैलती जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पापी होगा और ना ही कोई हैवान। सभी इंसान मिलकर साथ में रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग जैसी कोई बात नहीं होती। इंसान चाहे तो अपने जीवन को सुधार सकता है, कलयुग को ही सतयुग बना सकता है, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव होते नहीं दिख रहा है। आज के समय में भी मनुष्य एक दूसरे की जान का प्यासा है, एक दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता। यदि मनुष्य अपने इन आदतों को बदल ले और एक दूसरे का भला चाहते हुए सात्विक जीवन जीना शुरू कर दे तो हमें कलयुग के अंत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम कलयुग में ही सतयुग को जी पाएंगे। आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।